हेलो स्टूडेंट। चलिए आज हम फिर से हिंदी क्लास में फिर से उपस्थित हुए हैं। चलिए हमने पीछे जो है तुलसीदास जी के और सूरदास जी का जीवन परिचय देख लिए थे। चलिए आज जो है रसखान जी का जीवन परिचय लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए इनके जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। मैंने जो है इनके जीवन परिचय को बड़े ही शॉर्ट में लिखकर आपको समझाने का प्रयत्न करना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है इनका जीवन परिचय। रसखान जी का जीवन परिचय है। रसखान सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनके जन्म के संबंध में अनेक मत भेद हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म सन 1533 ईस्वी मानते हैं, किंतु मिश्र बंधु ने सन 1548 ईस्वी माना है। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। ये गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य थे। इनका उपनाम रसखान था। यथा नाम तथा गुण पर आधारित था। सन 1618 ईस्वी में ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद इनका जो है थोड़ा काव्यगत विशेषताएं देखते हैं और इनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक बार अच्छे से देख लीजिए सब लोग और नोट कर लीजिए। नोट करिए तुरंत, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। ये नोट करना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई त्रुटि न हो आगे। ठीक है, तो साफ सुथरा दिख रहा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको इरेज करके इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, अभी जीवन परिचय आपका ख़त्म नहीं हुआ है। चलिए मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए अब इनकी काव्यगत विशेषताएं देख लेते हैं और इनसे संबंधित कुछ इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इनकी भाषा क्या थी और इनकी शैली क्या थी, ये सब चीज़ जो है क्रम वाइज देखते चलते हैं। चलिए देखते हैं इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में अगर बात करें। काव्यगत विशेषताएं कहें या साहित्यिक विशेषताएं। ठीक है, काव्यगत विशेषताएं में देखते हैं रसखान जी प्रारंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। इनका लौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव में परिवर्तित हो गया। प्रेम भाव में परिवर्तित हो गया।
परिवर्तित हो गया। ठीक, अब देखते हैं इनकी थोड़ी रचनाएं। सुजान रस खान, प्रेम वाटिका। सुजान रस खान और प्रेम वाटिका, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनकी भाषा। भाषा इनकी क्या थी? ब्रजभाषा थी। भाषा कैसी थी? ब्रजभाषा थी, ब्रजभाषा। और शैली में देख लेते हैं, शैली कैसी थी इनकी? शैली मुक्तक थी। कैसी शैली थी? मुक्तक शैली। शैली मुक्तक शैली थी। चलिए इनको नोट कर लीजिए। अब आपका जीवन परिचय यहाँ से जो है पूर्ण होता है। ठीक है, यहाँ से जीवन परिचय आपका कंप्लीट हो गया। अब जो है हम आगे बात करने वाले हैं आपके ग्रामर पोर्शन की। ठीक है, तो चलिए आज से जीवन परिचय खत्म हुए, हिंदी काव्य भी आपका खत्म हुआ। अब देखेंगे सीधे व्याकरण पर नज़र डालेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाया जाए। चलिए इसको इरेज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं ग्रामर की, व्याकरण की। चलिए आपका यहाँ से पद्य खत्म हुआ, हिंदी पद्य जो है आज से खत्म होता है यहाँ से। अब चलिए देखते हैं हिंदी में व्याकरण का पार्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं हिंदी ग्रामर में काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के तत्व इसमें पढ़ना है। तो काव्य सौंदर्य के तत्व जो होते हैं वो होते हैं रस, छंद और अलंकार। ठीक है, ये है काव्य सौंदर्य के तत्व। ठीक, चलिए इनमें एक एक करके चर्चा करेंगे हम। काव्य सौंदर्य तत्व में रस, छंद, अलंकार में तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रस। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। काव्य की आत्मा कहा है। आत्मा कहा है। काव्य की आत्मा कहा है। कविता पढ़ने अथवा नाटक देखने से पाठक दर्शक यहाँ पे या दर्शक पाठक या
दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस कहते हैं। रस के 4 अंग माने गए हैं। रस के 4 अंग माने गए हैं। रस के 4 अंग माने गए हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 जो हैं रस के अंग माने गए हैं। ठीक है, ये 4 के रस के 4 प्रमुख अंगों में से हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक तरफ हम बात करते हैं रस की और एक तरफ बात करेंगे स्थायी भाव की। ठीक है, रस इधर लिखेंगे स्थायी भाव। स्थायी भाव श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, अभी दिख रहा है ना? चलो देखते हैं, दिख रहा है आपको कि नहीं? चलिए, हास्य रस, हास्य रस। इसका स्थायी भाव होता है रति। रति का अर्थ होता है प्रेम। करुण रस इसका होता है शोक। हास्य रस इसका स्थायी भाव होता है हास। अब शेष को हम इधर लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह एक तरफ रस और एक तरफ स्थायी भाव। यहाँ से इधर रस लिखना है, इधर स्थायी भाव। देखिए, ये जो रस हैं ये भरत मुनि के अनुसार जो है 9 रस माने गए हैं। 9 स्थायी भाव और 9 जो है रस माने गए हैं। तो इसमें जो हम चर्चा करने वाले हैं 9 रसों की करेंगे और मुख्य रूप से जो आपके फ्लेवर्स में हैं वो केवल हास्य रस और करुण रस ही हैं। ठीक है, तो इसमें हास्य रस और करुण रस ही केवल इनका अध्ययन करना है आप लोगों को। ठीक, रौद्र रस, वीर रस, कितने हो गए? 3 इसमें, 2 उसमें, 5 और लिखिए। एक लिखिए भयानक रस, भयानक रस, बीभत्स रस,
विभस रस, इसका स्थायी भाव लिखना है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, क्या होता है? क्रोध। वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा। क्या हो जाता है? विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। 3 और 4 7 हो गए, 2 और लिखना है। तो चलिए 2 और लिख लीजिए। मैं ऊपर दिखाई दे रहा हूँ इनको, इसको इरेज करके। चलिए नोट कर लीजिए सब लोग, इसको आगे मिटाकर ऊपर दिखा देंगे। विभत्स रस के बाद 2 रस और शेष हैं, उनको भी लिख देते हैं। चलिए इधर लिखे दे रहे हैं, ठीक है। विभत्स रस के बाद रस और स्थायी भाव, और इधर लिख लीजिए आप, ठीक है। विभत्स रस के बाद क्या आ जाता है? अद्भुत रस और शांत रस। अद्भुत रस, अद्भुत रस, शांत रस। इसका स्थायी भाव हो जाता है विस्मय, इसका स्थायी भाव हो जाता है निर्वेद, ठीक है। ये 9 रस आपके जो है ख़त्म हो गए। 3 इसमें हो गए थे, चौथा था ये, 5वां हो गया, 6वां हो गया, 7वां हो गया, ये 8वां हो गया और ये 9वां हो गया, ठीक। पीछे उसमें भी नंबरिंग कर लेना आप लोग। ये टोटल 9 रस और 9 उनके सभी के स्थायी भाव हो गए। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कौन कौन से रस हैं आपके कोर्स में? ये है हास्य रस और करुण रस। तो हास्य रस और करुण रस की परिभाषा क्रम से आपको पढ़ना है, तो इनको नोट कर लीजिए। तो मैं इसको मिटा दूँ और मिटा करके आगे बात करते हैं। 2 जो महत्वपूर्ण रस आपके फ्लेवर्स में हैं उनकी बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को अपना जो है सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी हम कुछ वीडियो नए डालें तो आपको तुरंत जो है मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ जो चर्चा करने वाले हैं वो किस रस की करेंगे? सबसे पहले तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे हास्य रस की, इसके बाद करुण रस की। केवल यही 2 रस आपको पढ़ाने हैं, तो हम पहले बात करते हैं हास्य रस की। हास्य रस, चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। जहाँ पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति हास नामक स्थायी भाव की जागृति होती है। स्थायी भाव की जागृति होती है। स्थायी भाव की जागृति होती है, वहाँ पर हास्य रस होता है, वहाँ पर हास्य रस होता है। हास्य रस होता है। चलिए इसका एक उदाहरण भी लिख सकते हैं। उदाहरण जैसे, उदाहरण में लिख लीजिए, शीश पे गंगा बसें
शीश पर गंगा हंसें, लिख लीजिए शीश पर गंगा हंसें, शीश पर गंगा हंसें, गंगा हंसें, भुजनी भुजंगा हंसें, भुजनी भुजंगा हंसें, भुजंगा हंसें, हास ही को दंगा भयो, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में, नंगा के विवाह में, नंगा के विवाह में। ठीक, नोट कर लीजिए। आज मैं रस ख़त्म कर दूंगा हर हालत में, तो सब लोग जो है इसको नोट करते चलेंगे ताकि किसी का मिस ना हो। ठीक, और चलिए बात करते हैं अब, इसको नोट कर लिए सभी लोगों ने। चलिए अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब जो आएगा हास्य रस के बाद वो है करुण रस। क्या है? करुण रस। तो हम कुछ ज़्यादा मिटाएंगे नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करें करुण रस की। यहीं से किसकी बात करेंगे? करुण रस की। ये लीजिए, मैंने लिख दिया। और इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करना, एक ही परिभाषा केवल आप लोग को याद रखना। ठीक है ना, ये परिभाषा केवल एक ही याद रखना है और पूरे 9 रस की परिभाषा आपको याद हो जाएगी। चेंज क्या करना है? यहाँ केवल जो चेंज करना है वो आपको करना है इनका स्थायी भाव। तो स्थायी भाव कहाँ पे लिखा है? ये जैसे ये स्थायी भाव हास्य है तो इसको चेंज करना होगा। हम चेंज करके बता दे रहे हैं, आप लोग आराम से समझ जाओगे। जैसे करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? शोक। बन गई किसकी परिभाषा है बताइए? ये बन गई करुण रस की। यहाँ पे क्या लिखा? हास्य रस। तो यहाँ पे चेंज करके लिख देना क्या? करुण रस। करुण रस। ये लीजिए, हो गया, ये चेंज हो गया। अब इसको लिख लीजिए, ये आपकी हो गई हास्य रस की परिभाषा। अब हम इसको जो हास्य रस का उदाहरण हो गया, अब हम जो लिखेंगे करुण रस का उदाहरण लिखेंगे। इसको हम मिटा करके करुण रस का उदाहरण लिख देंगे तो आप समझ जाओगे ये करुण रस हो जाएगा। ठीक है ना, तो करुण रस हमने हेडिंग डाल दिया, तो सब लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे इसी से जो है करुण रस का एग्जाम्पल बता करके इसको फाइनल कर रहे हैं। ठीक, चलिए लिखिए करुण रस का। जथा पंख बिनु खग अति दीना, यथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फणि करबर करहीना। मणि बिनु फणि करिबर करहीना, करिबर करहीना। ये हो गई आपकी का करुण रस। क्या हो गया? करुण रस। करुण रस का करुण रस की परिभाषा हो गई और करुण रस का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो इसको भी सब लोग नोट कर लीजिए और रस आपके यहीं से खत्म होते हैं। अब आप किसी भी रस की जो है परिभाषा लिख सकते हैं इसके माध्यम से, और एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा। परिभाषा किसी को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस एक बार जो मैंने परिभाषा लिखा दी है, बस इसका केवल इसको इतना चेंज करना होगा और इसको इतना चेंज करना होगा। बाकी आपकी जो है नए रस की परिभाषा बन जाती है। ठीक है, उदाहरण आपको याद करना होगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। अब हम कल जो बात करने वाले हैं अगले वीडियो में, तो बात करेंगे छंद और अलंकार की। ठीक है, तब तक के लिए सब लोगों को गुड नाइट।